ようこそ私のソウルソサエティへ。 कभी रिग्रेट हुआ है लाइफ में? काश मैं वो गलती करता ही नहीं। रिग्रेट उनको होता है जो एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं। क्या तुमने कभी अपने लाइफ में खूबसूरत चीजों को देखा है या फिर कभी ऑब्जर्व किया है या तो कभी फील किया है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेशियल ब्यूटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी बिटवीन सन एंड मून, द ब्यूटी बिटवीन प्रिंस एंड द प्रिंसेस, द ब्यूटी बिटवीन द रोज एंड द वॉरियर। एक बार नेचर एंड एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करके देखा है, तुम्हें रियल ब्यूटी के बारे में पता चलेगा। एंड इस ब्यूटी को पाना दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। इट्स टोटली इम्पॉसिबल राइट नाउ। किसी को अपनी लाइफ में क्लियरिटी ही नहीं है। सबके लाइफ आज के टाइम पे मीनिंगलेस बन चुका है। सब लोग अपनी जिंदगी में किसी ना किसी रीजन को लेके फाइट कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि उनकी जिंदगी कहाँ ले जाएगी। स्टूडेंट्स फ्यूचर में क्या करेंगे कुछ नहीं पता। पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे कुछ नहीं पता। जॉब ढूंढने वालों को जॉब मिलेगा या नहीं वो भी नहीं पता। अगर तुम अपने लाइफ जो चाहते हो वो लाइफ तुम अचीव कर पाओगे या नहीं कुछ नहीं पता। क्या तुम माँ बाप के उम्मीदों में खड़ा उतर पाओगे कुछ नहीं पता। पीपल आर जस्ट लिविंग विदाउट नोइंग नथिंग। स्टूडेंट्स स्टडी को लेके फाइट कर रहे हैं, यंगस्टर्स फ्यूचर को लेके फाइट कर रहे हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों के टेंशन में लगे पड़े हैं। कोई कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना बन जाए वो भी कहीं ना कहीं अंदर सोच रहा है कि काश मैं वो गलती ना किया होता। पहले के टाइम पे श्राप यानी कि कर्स देने का मतलब ये था कि कोई बड़े लोग कर्स देते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। एंड माइथोलॉजी के अनुसार ये हमेशा सच होता था। महाभारत के अंदर कृष्ण को कर्स मिला था कि उसकी द्वारिका डूब जाएगा एंड जो कर्स मिला था वो हो के रहा। ये बस हमारी माइथोलॉजी ही नहीं, बहुत सारी किताबों के अंदर भी ये चीजें सुनी गई हैं। हम किसी को बता रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये श्राप लगे, द कर्स। अगर तुम ध्यान से सोचोगे ये सारी चीजें ना ये यूनिवर्स के अंदर काम करती है। हमारी जो लाइफ अपनी बिल्ड हुई होती है उसके अंदर हमारा मेन गोल क्या होती है, वो चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अभी के जनरेशन को पकड़ो तो जॉब पाना हमारा एक मेन गोल है। पेरेंट्स बच्चों को संभालना उनके लिए एक मेन गोल है। स्टडीज में अच्छा मार्क्स लाना ये भी कुछ लोगों का मेन गोल है। मतलब हमारी जो कर्स है वो हमारी मेन गोल पर डिपेंड करती है। इमेजिन सबसे पावरफुल बंदा वही है जिसका जिंदगी में कोई मकसद ना हो, ना ही कोई गोल हो, ना ही वो अच्छाई और बुराई का एक्सपेक्ट कर रहा है। वो इंसान जिन्हें इस दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उस इंसान पर कभी कर्स काम ही नहीं करता। उस इंसान के जीवन में गोल ही नहीं है तो तुम कर्स क्या दोगे कि तुम लाइफ में सफलता ना हो। अगर तुम ऐसा कर्स दोगे तो इसका एक रीजन है, वो लगेगा ही नहीं क्योंकि सफल होना उसके लाइफ का कोई मोटिव था ही नहीं। तो ये कर्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अभी के हालात और अभी की जिंदगी को देख के एवरीवन्स लाइफ वाज कर्स उसी चीज पे काम करती है जो तुम चाहते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि यही सच है? गलत। तो अब मैं तुम लोगों को रियलिटी की ओर ले चलता हूँ। ये जो सारी चीज है ये बस यहीं तक सीमित है जब तक जो तुम्हारी हैप्पीनेस यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रही है। वो जो ब्यूटीफुल लाइफ जो तुम्हें स्टार्टिंग में बात किया वो तुम्हें कभी मिल नहीं रहा। उसके पीछे का रीजन भी यही है क्योंकि तुम्हारे लाइफ में मोटिव्स हैं, तुम्हारे लाइफ में इच्छाएं हैं, तुम्हारा विश है। एक और अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तुम ये समझो कि तुम किसी किंगडम के अंदर वॉरियर हो और कल तुम्हें युद्ध पे जाना है। युद्ध पे जाना तुम्हारा मोटिव है, मगर यहाँ पे नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग क्या है पता है? क्या हम युद्ध को जीत पाएंगे या फिर हार जाएंगे? ये चीज तुम्हें तब तक तड़पाएगी जब तक तुम युद्ध को जीत ना जाओ या फिर हार ना जाओ। एंड दिस इज कॉल्ड द कर्स ऑफ सफरिंग। और जब तक ये कर्स, जब तक ये नेगेटिविटी यहाँ पे है तब तक समझ जाना कि तुम ऑलरेडी हार चुके हो बिना शुरू किए। ओवरकम करने का एक ही ऑप्शन है और वो एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। वो ये नहीं है कि कभी भी मोटिव्स को मत पालो, कभी भी अपने लाइफ के अंदर गोल मत रखो। इस वीडियो का रियल मीनिंग कभी कर्स था ही नहीं। इस वीडियो का रियल मीनिंग था अटैचमेंट। जैसे मैंने पहले बताया, किसी के लाइफ के अंदर गोल्स ना हो तो समझ जाना कि उसे कभी कर्स लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान का गोल था ही नहीं। इसका रीजन ये था क्योंकि वो गोल्स उस इंसान की प्रायोरिटी थी ही नहीं। भले ही उसकी प्रायोरिटी क्यों ना हो मगर वो इंसान कभी उस गोल की ओर अटैच हुआ ही नहीं। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग जस्ट डी अटैच एंड डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि यहाँ पे कर्स काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे हारने का कोई मकसद बनेगा ही नहीं। अगर हार भी जाओगे तो वो कभी कहलाएगा ही नहीं क्योंकि तुम कभी युद्ध जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे। रियल लाइफ की एक बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगा मैं तुम लोगों को। तुम्हारे जो लाइफ है यहाँ पे तुमने कभी कभी एक ऐसी घटना को फेस किया होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जो तुम चाहते हो वो कभी भी नहीं होता, मगर जो तुम चाहते नहीं थे वो अपने आप हो जाता है। एंड दिस इज द पावर ऑफ डी अटैचमेंट। क्योंकि जिस चीज को तुम चाह नहीं रहे थे उस
चीज से तुम हमेशा डी अटैच थे, उस चीज के तुम हमेशा अटैच नहीं थे, उसको पाने या ना पाने से तुम्हारे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दैट इज द रीजन यू गॉट इट। मेरे एग्जांपल दूं तो मैंने 4 साल से यूट्यूब के अंदर था। 4 साल में बहुत सारे चैनल्स बनाया, क्योंकि उस टाइम के अंदर वो मेरा मोटिव था, मेरा सबसे बड़ा गोल था। और जहाँ पे सबसे बड़ा गोल, जहाँ पे अटैचमेंट है, वहाँ पे मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर भी था। तो उस अटैचमेंट की वजह से मैंने जितने भी चैनल्स पास में बनाए हैं वो सारे चैनल्स फ्लॉप हो गए। एंड में मैंने सोचा क्यों ना एक और चैनल बनाते हैं। कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था, कोई भी उम्मीद नहीं थी, और मुझे इस चैनल से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मैंने रियलाइज कर लिया था कि आई एम डन। बट एट द एंड जिस दिन मैंने डी अटैच हो गया, उस दिन मेरा 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन ऑन करके मुझे पार्टनर प्रोग्राम में ले लिया। इवन दो लास्ट हफ्ते ही मेरे यूट्यूब का पेमेंट भी आया है। तो समझ जाना, दिस इज द पावर ऑफ डी अटैचमेंट। सो कहने का अर्थ यही है, जो करना चाहते हो वो करो, 100% करो। तुम्हारा गोल है, करो, बट उसे कभी अटैच मत हो जाना। इमेजिन इफ यू अटैच विद समवन, देन द अटैचमेंट हिमसेल्फ विल बिकम द कर्स। व्हाटएवर यू डू इन लाइफ यू डू, बट डी अटैच एंड डू इट, एंड तब तुम्हें समझ आएगा द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ होता क्या है। अकेला बैठ के टाइम स्पेंड करने में कितना मजा आता है, बारिश में बैठ के चाय पीने में कितना मजा आता है। ये सारी चीजें तभी समझ आएगा जब तुम्हारे माइंड में कोई टेंशन नहीं होगा। टेंशन तुम्हारे माइंड में तब नहीं होगा जब तुम किसी चीज से अटैच नहीं होंगे। सो या आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।